जयनगर प्रखंड क्षेत्र के परसा गांव में रामहर्ष जी के आवासीय परिसर में श्रीमती पार्वती सिन्हा धर्मपत्नी स्वर्गीय नागेंद्र नारायण सिन्हा के आयोजकत्व में 8 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। भागवत कथा के 5वें दिन कथावाचक देवाचार्य राधा बल्लभ दास जी महाराज ने श्री राम जन्म एवं उनकी जीवनी पर विस्तार पूर्वक वर्णन किया। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन ही हैं। यह कथा 7 दिनों में होती है, जो पूरे जीवन की परिचायक है, क्योंकि जीवन 7 दिनों से पृथक नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि इस कथा को सुनने से परलोक संवरता है। कथा कहने और सुनने वाले दोनों को ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथावाचक राधा बल्लभ दास जी महाराज के द्वारा सुनाई जा रही कथा का श्रद्धालु महिला पुरुष मग्न होकर रसपान कर रहे थे। कथा व्यास ने श्रीमद् भागवत ने कहा कि इस कथा को सुनाने वाले कथा व्यास और श्रवण करने वाले श्रद्धालुओं को मृत्युपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए हर किसी को यह कथा जीवन में कम से कम एक बार अवश्य सुननी चाहिए। कथा श्रवण को पहुंचे विशेष आमंत्रित झंझारपुर के सांसद रामप्रीत मंडल, सांसद प्रतिनिधि रामबाबू कामत समेत अन्य लोगों ने बड़े ही तन्मयता के साथ भागवत कथा का रसपान किया। रामहर्ष जी के द्वारा कथावाचक व कथा श्रवण करने वालों के लिए अच्छी व्यवस्था की गई थी। आकर्षक पंडाल व लाइट व रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था की गई थी। राजा सबर के पुत्र वहां पहुंचे और उन्होंने कहा, भगवान कपिल का संकेत करके कि यही चोर है। भगवान कपिल की आंखें खुली और राजा सबर के 60,000 पुत्र जल के मां घोड़ा ढूंढते हुए वहां पहुंचा। उसने देखा भगवान कपिल के आज से प्रसन्न कर लिया। भगवान कपिल ने कहा कि राजकुमार, तुम घोड़ा ले जाओ, यज्ञ संपन्न करो, लेकिन अपनी चाचाओं के उद्धार के लिए धरती न्यास नहीं किया था, लेकिन भगवान के प्रति जो उनका पूरा समर्पण था, उनकी भक्ति थी। महाराज श्री भगवान ऐसे ही अपनी भक्तों के अधीन बन जाते हैं। भक्तों के दास भगवान स्वयं कहते हैं। अभी आप लोगों ने सुना कि मैं भक्तन को दास, श्री भगवान रासलीला में कहते हैं कि मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि, भक्ति मेरे मुकुटमणि। आइए, महाराज वैवस्वत मनु के वंश का ही वर्णन चल रहा है। इस वंश में, इस सूर्य वंश में जितने राजा हुए हैं, सभी राजर्षियों को भगवत प्राप्ति हुई है। किन्हीं के ज्ञान के द्वारा और किन्हीं किन्हीं को भक्ति के द्वारा सब लोगों ने भगवान को प्राप्त किया है। तो महाराज इक्ष्वाकु, वैवस्वत मनु के पुत्र महाराज इक्ष्वाकु, महाराज इक्ष्वाकु के पुत्र वंश में राजा जुवनाश्व हुए। तो राजा जुवनाश्व को 20 रानियां थी। राजा जुवनाश्व को कोई पुत्र नहीं था। तो राजा जुवनाश्व अपनी रानियों के साथ वन में चले आए। महाराज ऋषियों को दया लगी। ऋषियों ने राजा जुवनाश्व से एक यज्ञ कराया। तो यज्ञ की पूर्णाहुति होते होते रात हो गई। सब लोग यज्ञशाला में ही सो गए। रात्रि में राजा जुवनाश्व को प्यास लगी। राजा जुवनाश्व ने यज्ञशाला में पीने लायक जल खोजा, कहीं जल नहीं था। केवल यज्ञ कलश में ही जल था। और राजा जुवनाश्व ने यज्ञ कलश का बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। रोम रोम प्रतिवेद करे, पग फूल शोभा
महाराज दशरथ कुमार का जात कर्मादि संस्कार संपन्न कराया और महर्षि वशिष्ठ ने ही समय पर इन चारों राजकुमारों का नामकरण संस्कार संपन्न करा दिया। श्री